स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो उसका आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें आज आपको समझने को मिलेंगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में ब्रीफ करा हुआ था स्टार्टिंग के जब हम लोगों ने इसकी स्टार्ट करी थी सीरीज़। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा। तो आपको पता है कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, आपका जो चैनल है हमारा यहाँ पे सिविल ऑन स्पॉट करके चैनल है, इस पर ही सारी की सारी वीडियोस अपलोड होंगी आपके पूरे मैथमेटिक्स की। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आएँ तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन लाने के लिए क्या करना है, इस बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इन वीडियोस को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर डिटेल में डेप्थ में देखेंगे प्रॉपर कि ये क्या चीज़ है। जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके माइंड में तब ये क्वेश्चन आया होगा कि ये हमने कब पढ़ा है। तो मैंने आपको तब बोला था कि ये बस नाम के लिए ऐसे लिख रखा है, बहुत जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई फैंसी नाम है, लेकिन हमने पढ़ा ऑलरेडी है। इसको कब पढ़ा था अब हम ये देखने वाले हैं। तो वो आज मैं प्रॉपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको कब पढ़ा था, क्या चीज़ है ये। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल। जैसे कि मैंने बोला हम लोग क्या करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 के साथ। तो इसका क्या मतलब होता है, जनरली हम लोग क्या करते थे, आप बोलोगे सर हमें ऐसा पता है। तो मैंने बोला बता दीजिए। आपने बोला मास्टर ऐसे करके लिखते थे हम लोग। मैंने बोला हाँ लिखते तो थे। फिर आपने बोला 3 1 का 3, 3 2 का कितना होता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 2 का 6 होता है। 7 से छोटी संख्या लिखनी होती है, या जो डिवाइड, अगर 7 पूरा वो डिवाइड हो जाए ठीक है, नहीं तो उससे छोटी संख्या लिखनी होती है। मैंने बोला ठीक है। तो आपने बोला 1 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे ये बात तो सही है। फिर मैंने पूछा ये 2 क्या है, तो आपने बोला ये भी कोई बताने की बात है, पूछने की बात है। हमने पहले ही आपको बताया हुआ था, आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो हमने तब भी सीख लिया, हमें पहले भी आता था। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट होता है। मैंने बोला सही बात है। मैंने बोला 1 क्या होता है, आपने बोला ये भी पता है हमें, रिमाइंडर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉपर आपके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी। मैंने बोला 3 क्या होता है, आपने बोला ये डिवाइजर होता है। मैंने बोला ये भी बात सही है। और 7 क्या होता है, डिविडेंड होता है। मैंने अब आपको ये चीज़ बोलूँ अगर मैं यहाँ पे कि आपने ना कि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ भी लिया, तो आप बोलोगे कब पढ़ लिया। तो मैंने बोला ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, इसी से मैं बना दूंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा को। अब आप बोलोगे कैसे बनाएंगे इसको, और ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, इसका मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था क्या। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ के कि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा था। अब मैं यही चीज़ आपको बताऊँगा कि कैसे हमने पढ़ रखा था, क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास 3 क्या है, डिवाइजर है, 7 क्या है हमारा डिविडेंड है, और 2 क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट आ रहा है, और 1 हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आर से इसको नोट करता हूँ। ठीक है, आर से अगर मैं आपको बोलूँ जो रिमाइंडर है हमारा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ मेरे को कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ये आपको मुझे बताना है। तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। पहले तो आपने सोचा, 1 मिनट सोचने में लिया आप सब ने। गाँव के बच्चे हैं, जल्दी अगर आंसर पता होगा तब भी देंगे नहीं। जनरली रहता है सिटी के बच्चे, हाँ बच्चे क्या होते हैं, फट से आंसर दे देते हैं, मास्टर इसलिए होगा। लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आंसर नहीं देते। फिर आपने थोड़ी देर सोचा, फिर आपने बोला मिनिमम पूछ रहे हो तो ये 0 होगा। आपने 2 मिनट सोचा। जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता देता हूँ मिनिमम कैसे निकलेगा। मान लो 6 है, 6 को मैंने बोला 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 का 6, और 6 में से 6 चले गए तो मिनिमम क्या है, कम से कम कितना आ सकता है, तो 0 ही आ सकता है ना, इससे कम थोड़ी आ सकता है। तो मिनिमम कितना आ सकता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है।
अब मैंने बोला ये मैक्सिमम कितना आ सकता है। अब यहाँ पे आके आपको कुछ समझ नहीं आने लगा कि ये क्या पूछ दिया, मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये कैसे बता सकते हैं हम लोग। मैंने बोला मैक्सिमम कितना होता है ये बता दीजिए। तो आपने यहाँ पे बोला मैक्सिमम हम कैसे बता सकते हैं कितना होता है, लेकिन आपने एक चीज़ बोली मेरे को कि यहाँ पे जो होगा ना मैक्सिमम रिमाइंडर, मैंने बोला ये यहाँ पे जो संख्या है ये मैक्सिमम कितनी आ सकती है, तो आपने ये बोला डिवाइज़र से तो बड़ी ही आएगी। मैंने बोला बड़ी आएगी, आपने फिर से सोचा नहीं नहीं बड़ी नहीं आएगी छोटी आएगी। मैंने बोला हाँ छोटी आएगी, सही बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ आपको बोलनी है कॉन्फिडेंस से बोलनी है, ये मैंने इसलिए आपको बोला यहाँ पे कि बड़ी आएगी छोटी आएगी, ये मत सोचिएगा यहाँ पे कि मास्टर क्या कर रहा है यहाँ पे मौजू बना रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या आएगी, जो मैक्सिमम होगी डिवाइज़र से तो छोटी ही आएगी ना। रिमाइंडर मैक्सिमम कितना आ सकता है, डिवाइज़र से कम आएगा। ठीक है, डिवाइज़र से कम आएगा। ठीक है, डिवाइज़र से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ गलत होगा तो उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कीजिएगा कि मास्टर ने गलत लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना कम आएगा, क्या सीन रहेगा इसकी। अगर मैं एक लिमिट की बात करूँ तो आपने क्या बोला कि ये मैक्सिमम क्या होगा, डिवाइज़र से कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मान लो ये आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो रिमाइंडर है हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या क्या होगा, इक्वल टू होगा। ये जो निशान होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को ये भी नहीं हो सकता है किसी को ना पता हो इसमें क्या है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तभी मिस्टेक्स होती हैं। ये जो निशान होता है इस तरफ से, ठीक है, ये ग्रेटर का होता है। इस तरफ वाला कोना जिस तरफ होगा तो वो क्या करेगा, इस वाला वो ग्रेटर को शो करेगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है जीरो से, जहाँ तो जीरो होगा। ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है, जहाँ तो जीरो होगा, जहाँ जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा कम होगा किससे, डिवाइजर से। क्या समझ आया हमें यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो हमने ये समझा यहाँ से कि हमारा जो रिमाइंडर निकल के आएगा, जहाँ तो वो क्या होगा, जीरो होगा, जहाँ जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा कम आएगा। अब कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा यहाँ पे जो वो बोलेगा डिवाइज़र से कम क्यों आएगा, डिवाइज़र के बराबर नहीं आ सकता क्या। तो उसको मैं बताता हूँ कि डिवाइज़र के बराबर क्यों नहीं आ सकता। मान लो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे संख्या डिवाइज़र के बराबर आ जाती, यहाँ पे जीरो की जगह टू आ जाता, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, मान लो ऐसे टू आ जाता, तो फिर से इसको डिवाइड नहीं कर देते थे क्या, हम टू कर देते थे, टू वन का टू हो जाता, तो ये फिर जीरो हो जाता। इसका मतलब डिवाइज़र से तो हमेशा कम आएगा ना। अगर डिवाइज़र से ज़्यादा संख्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और अगर डिवाइज़र के बराबर हो जाएगा फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं है, फिर वो जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जहाँ क्या होगा, जीरो होगा, और डिवाइज़र से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ होती है हमारे पास, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते थे, कौन सी टर्म, इसी टर्म को देखते हैं हम लोग। हमने 7/3 लिख रखा है ना, तो इसी को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे था 7/3, 7/3 को हमने कैसे लिखा, जहाँ पे अभी मैंने आपको जो लिख के बताया ऐसे लिखा 7, ये आ गया हमारा 3, और 3 का क्या हो गया हमारा 6 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब अगर इसी को मैं बोलूँ कि मिक्स फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखना है मेरे को, इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मिक्स फ्रिक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोलूँ आपको इसको मिक्स फ्रिक्शन के फॉर्म में लिख के बताना आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किससे है, 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 2 का 6 प्लस 1 7/3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं 2 + 1/3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आने वाला है, ये आने वाला है 7/3। अब 7/3 कैसे आता है निकल के, ये आपको ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा कि क्यों निकल के आता है। अगर इसकी मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है।
तो यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 को तो उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 का 6 प्लस 1 तो 7/3 आ जाता है। ये सब आपको पता है। अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ की कैसे होता है ये। तो आई होप ये सबको पता होगा। आप 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको 6 के मैथमेटिक्स में 5 5 6 के मैथमेटिक्स में बता दी जाती है। तो हमने देख लिया इसको मिक्स फ्रिक्शन के फॉर्म में भी हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ 7 इक्वल टू क्या हो सकता है, 3। हमारा जो क्या आ गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अभी जो आपको ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है तो इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 7 क्या है हमारा, 7 क्या था हमारा, डिविडेंड था। 3 क्या था हमारा, डिवाइजर था। 2 क्या था हमारा अगर मैं बात करूं तो क्वोशिएंट था। और 1 क्या था हमारा यहाँ पे, रिमाइंडर था। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ से बात करूं तो निकल के आ गई। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या निकल के आ गया कि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, देखिए 2 बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं, यहाँ पे बताया और यहाँ पे ये देखिए आपको करके बताया है। अब इसको करिए आप, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 1 7, 7 इक्वल टू 7 आ रहा है। कैसे आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा और इसको जो इनका रिजल्ट आया उसको इस 1 को इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं आपके लिए स्टेटमेंट को। तो जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो रिमाइंडर की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसको मैं आर से दिखाता हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा और लेस देन होगा डिवाइजर से। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, पीछे एग्जांपल देके एक्सप्लेन करी है। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन मैं हर एक चीज़ आपकी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ में आपको डाउट ना रहे, इसलिए मैंने जो पीछे एग्जांपल ले लेके आपको बताई। दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों से हम क्या करेंगे, यूक्लिड को बाद में अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊँगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने यहाँ पे बताई है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हमारा यूक्लिड डिवीजन, ये लेमा क्या होता है, लेमा वर्ड क्या होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं यहाँ पे, ठीक है, लेमा होता क्या बेसिकली, तो ये क्या होता है, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट। ये आपको पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में आपको आ सकता है, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में पता रखनी है कि लेमा क्या होता है। लेमा बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको ऑलरेडी प्रूव करा गया है। ठीक है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए,
स्टेटमेंट, कुछ जो स्टेटमेंट होती हैं उनको प्रूव करने के लिए। अगर हमें किसी का प्रूफ, देखो लेमा क्या है, ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसका यूज करके क्या करते हैं हम लोग, बाकी की स्टेटमेंट का अगर कोई स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो इसकी हम लोग हेल्प लेते हैं उसको क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर लिखूँ आपको, अब मैं ए बाई बी की फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जो आपकी डेफिनेशन है इसने ए बाई बी की फॉर्म में दी थी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि मैथ में जो स्टेटमेंट दी जाती है, किसी अगर साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने जो आपको स्टेटमेंट दी है, तो आपको सेम टू सेम वही स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर कभी आपको वो पूछी जाती है तो आपको सेम टू सेम वही स्टेटमेंट लिखनी है, अपने से उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये ए और बी की फॉर्म में, अगर तो हम ए और बी की फॉर्म में भी देख लेते हैं। अगर मैं ए को बी से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख लो, ये वही तो सेम चीज़ है। तो बी को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसको करने के बाद में रिमाइंडर निकल के आएगा कुछ, ठीक है। तो अगर हम मैं लिखूँ ए क्या होता है, तो आपको अभी जो मैंने बताया था बी इंटू क्यू प्लस आर, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। और आर क्या होगा, आर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा आर रहता है, आर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आर की बात करूँ, यहाँ पे आर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा 0, और लेस देन होगा किससे, अगर मैं बात करूँ तो लेस देन किससे होगा, बी से। अब ये मत पूछिएगा कोई कि ये कैसे आया, किसी ना किसी महान इंसान को इसमें भी डाउट आ रहा होगा। तो आप ये डाउट बाद में मुझसे पूछें, उससे पहले मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो लिखाया हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो पीछे मैंने एग्जांपल दे दे के आपको समझाया। ये मैंने बताया रिमाइंडर जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन होता है डिवाइजर से। अब यहाँ पे ये बताओ, ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है यहाँ पे, और बी क्या है, ए हमारा डिविडेंड है, बी क्या है हमारा डिवाइजर है। तो मैंने वही लिखा है, ए डिविडेंड, बी क्या डिवाइजर है, क्यू क्या था, क्वोशिएंट था, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे देखो, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, सेम डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी पीछे लिखा हुआ यहाँ प्लस रिमाइंडर लिखा था ना, तो रिमाइंडर की जगह पे मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, आर कुछ निकल के आएगा प्लस रिमाइंडर। उसके बाद में अगर मैं बताऊँ तो रिमाइंडर क्या होता था हमारा, जो रिमाइंडर हमारा निकल के आता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है, और लेस देन होता है किससे, डिवाइजर से। तो सेम चीज़ यही लिखी हुई है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू क्या होगा 0, और लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से। तो डिवाइजर क्या है हमारा, बी है। तो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ ए और बी की फॉर्म में लिखी, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं यूक्लिड्स ने क्या स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो बेस आपका मैंने पूरा क्लियर कर दिया यूक्लिड्स को समझने के लिए। आप सिर्फ उसकी स्टेटमेंट बची है, स्टेटमेंट लिखूंगा और नीचे उसकी स्टेटमेंट क्या थी वो लिखूंगा, ऑलरेडी आप सब समझ चुके हैं। यूक्लिड्स ने बेसिकली क्या अलग करा, ये देखो यूक्लिड्स ने अलग क्या करा था, बस ये वाली जो स्टेटमेंट है मैंने लिखी हुई है यहाँ पे दो, ये यूक्लिड्स ने बोल दिया। तो ये क्या आप लोगों को नहीं पता था क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ तो आपको भी पता थी कि यहाँ पे लिखते हैं, अगर 7 को डिवाइड करना आपको 3 के साथ, तो आपको भी पता है 3 2 का कितना होता है, 6 होता है। इसमें से माइनस करेंगे 1, माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तो इसको 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है प्लस 1। तो ये आपको पता है कि डिवाइजर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर आपको पता है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है या डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो वही तो चीज़ लिखी है यहाँ पे, उसने कौन सा कुछ अलग बता दिया था हमें। तो ये चीज़ हम लोगों को किसने बताई, ये चीज़ हमें यूक्लिड्स ने बताई। अब इसी चीज़ को उसकी जो स्टेटमेंट थी हम लोग उसमें लिखेंगे। अब उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यूक्लिड्स की स्टेटमेंट क्या थी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। यूक्लिड्स ने क्या बोला, उसने बोला लेट ए एंड बी, ठीक है, बी एनी इंटीजर्स, एनी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको ये सेम स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, अगर आपको पूछी जाती है तो आपको सेम स्टेटमेंट लिखनी है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट
यूनिक इंटीजर्स Q and R such that A is equal to B into Q प्लस R, और R क्या बोला उन्होंने, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और लेस देन B। तो यही चीज मैंने आपको बताई है। यूक्लिड्स ने क्या बोला, A और B दोनों क्या होने चाहिए, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो इसकी पहले स्टेटमेंट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने क्या बोला था, A और B क्या होने चाहिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। जो हमारे Q होंगे और R होंगे ना, ये दोनों क्या होंगे, यूनिक इंटीजर्स होंगे, अलग अलग इंटीजर्स होंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 5 को डिवाइड कर दिया आपने किसके साथ, 2 के साथ, तो मैंने बोला कितना आएगा, आपने बोला 2 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 2 और 1 देखो दोनों अलग अलग इंटीजर्स हैं, कभी भी सेम नहीं आएंगे, दोनों हमेशा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब जैसे यहाँ पे आप कर लो 9 को कर लो यहाँ पे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 4 2 का 8, माइनस करेंगे तो 1 आ गया यहाँ पे। ये देखो ये 4 आया, ये क्या आया, 1 आया, दोनों अलग अलग हैं और क्या है, इंटीजर्स हैं हमारे। तो यही चीज़ क्या बोली, यूक्लिड्स ने बोली कि ये दोनों क्या होंगे, यूनिक इंटीजर्स होंगे। यूनिक मतलब दोनों अलग अलग होंगे, कौन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो होंगे। अब ये चीज़ सेम मैंने वही बोला, ए क्या है, डिविडेंट है, ए जो हो गया हमारा डिविडेंट हो गया, इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वही लिखा हुआ है बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। बी क्या है हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, और क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 1 है, वही आ गया यहाँ पे। अब आर की बात करूँ तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से या इक्वल हो सकता है, और लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से। यहाँ पे जैसे डिवाइजर क्या है, 2 है। तो ये चीज़ क्या है, ये जो जनरल स्टेटमेंट थी इसकी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या थी, जनरल स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, एक इसका अगर मैं स्पेशल केस की बात करूँ, यहाँ पे आप इसको स्पेशल केस बोल सकते हो। स्पेशल केस क्या है, ये स्पेशल केस कुछ नहीं होता, बेसिकली अगर मैं बात करूं बस वही चीज़ है कि अगर हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैं बोलता हूं a डिवाइड बाई बी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं a क्या है हमारा, डिविडेंट है, b क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर आने वाला ये क्वोशिएंट आ गया, और ये रिमाइंडर निकल के आएगा, वो क्या आएगा, 0 आ जाए। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब a क्या है, a अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, मतलब पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा किसके से, b से। a क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, या इसको हम बोल सकते हैं b एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड कर देगा किसको, हमारा जो a है उसको, ठीक है। इसमें अगर कोई एग्जांपल चाहिए आपको तो एग्जांपल दूं, जैसे मान लो 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 क्या है, यहाँ पे a है, और b क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब इसकी अगर मैं बात करूंगा तो 2 इंटू 2 आएगा, b क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और q क्या आ गया, क्वोशिएंट हो गया। तो a किसके बराबर आ जाएगा, b बाई क्यू के बराबर आ जाएगा। और इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है तो इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका साइन होता है, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है कि a जो है हमारा इजैक्टली डिविजिबल बाई b, a जो है परफेक्टली डिविजिबल बाई b लिख सकते हो, इजैक्टली डिविजिबल बाई b बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर a हमारा यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर हमारा a जो है परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा a है वो यहाँ पे लिख देते ऐसे करके, इसको काट देंगे यहाँ से। इसका मतलब क्या है, जो हमारा a है इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाई b। इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल दो देखो इसकी, एग्जाम्पल मान लो 7 को अगर हम लोग करते हैं किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 3 का 6, और रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब जो a है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा किससे, b से। मतलब b क्या है यहाँ पे, b 2 है, और a क्या है, 7 है।
तो यहाँ पे ए जो है एग्जैक्टली डिविजिबल वन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या है हमारा 2 क्या है, यहाँ पे हमारा बी है और 4 क्या है, ए है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, अगर हो रहा हो तो उसको किस तरीके से लिखना है, ये हो जाता है उसकी ऐसे बी और ए, ये अगर हो रहा हो। और अगर नहीं हो रहा तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चीज़ को एक और चीज़ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, इफ़ हमारा जो है ए इज परफेक्टली डिविजिबल बाई बी, तो तब क्या होगा, देन आर इक्वल टू 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0 होगा उस केस में, ठीक है। और आर की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू की बात करूँ तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आर की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं हम अपने आर की वैल्यू की बात करें तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है और लेस देन होती है किससे, बी से। बी क्या होता है हमारा, डिवाइजर होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारा जो है, अगर तो परफेक्टली है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आर की वैल्यू ये हो सकती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। तो यही हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था। जो यूक्लिड ने स्टेटमेंट दी थी, बेसिकली ये स्टेटमेंट दी थी, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया आपके लिए। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ये किसकी स्टेटमेंट थी, यूक्लिड्स की स्टेटमेंट थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ये यूक्लिड्स की स्टेटमेंट थी। और ये कैसे आई है स्टेटमेंट, क्या चीज़ें करी गई हैं, तो मैंने परफेक्टली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है, वो भी डिटेल में जाके एग्जांपल ले लेके समझा दिया प्रॉपर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगर बात करें तो हमारे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे रह गए हैं। अब हम एक्सरसाइज से ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो चीज़ हमने पढ़नी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन भी पढ़ लिया। अब हमने ये एक चीज़ ये देखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और एक हमने देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। तो हमने ये बाकी चीज़ें तकरीबन देख ली, जो भी चीज़ यहाँ पे रहती होगी तो उसको देख लेंगे साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को स्टार्ट करेंगे। अभी तक के अगर आपको किसी भी लेक्चर में डाउट है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो उसको डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियोस आती हैं तो नोटिफिकेशन मिले। और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसा जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। मैं प्रॉपर यहाँ पर यूट्यूब पर आपके लिए क्या फ्री ऑफ कोर्स फ्री लाया हूँ। यहाँ पर कोई यहाँ पे आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, कोई फ़ी नहीं मांगी जा रही, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर फ्री है तो इसको क्या करना, आपने प्रॉपर यूटिलाइज़ करो। यूटिलाइज इसको आपको करना है, तो प्रॉपर इसको यूटिलाइज करो। और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियोस आए बेल आइकन को प्रेस कर दो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपको क्या करना है, वीडियो आके देखनी है, जो चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट्स में पूछनी है। तो डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपके कमेंट्स के मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।